अस्सलाम वालेकुम सामीन। 28 रबीउल अव्वल की तारीख शुरू हो चुकी है। 13 अक्टूबर है। ख़बर का उन्वान है, कई मुस्लिम देशों में फ़िलिस्तीन के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़ आज ज़बरदस्त मुज़ाहरा हुआ है और कई देशों से लोग बाग जो मुज़ाहरा कर रहे थे वो मस्जिद अल अक़सा की तरफ चल पड़े हैं, क्योंकि एक वीडियो इस मतलब की जारी हुई थी जहां इसराइल अहले इस्लाम को मस्जिद अक़सा में नमाज़ पढ़ने से रोक रहा था, उसकी फ़ौज रोक रही थी। ये सूरत हाल देख कर लोग भटक उठे हैं लबनान से और कई मुल्कों और कई देश। अभी हम आगे ख़बर में बता रहे हैं, पूरी खबर आप सुनिए। जहाँ जहाँ मुज़ाहरे हुए हैं, आज जुमे का दिन है। जुमे की नमाज के बाद में मुस्लिम मुल्कों में इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हुए हैं और कई इस्लामिक देशों के मुजाहिदीन अल अक़सा मस्जिद की तरफ मार्च करते हुए बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कितना हजूम लोगों का है। इसराइल हमास की लड़ाई ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है और मशरिक़ वस्ता के इस्लामिक देशों में फ़िलिस्तीन की हिमायत में और इसराइल के मुखालिफ मुज़ाहरे हो रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि इस्लामिक देश ईरान, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान के हज़ारों की तादाद में लोग अल अक़सा मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं। एक वीडियो ये सामने आया था जिसमें देखा जा सकता है कि इजरायली फ़ौज आज जुमे की नमाज के लिए फ़िलिस्तीनियों को मस्जिद में जाने से रोक रही है। अल अक़सा मस्जिद इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच ये तनाव का सबसे बड़ा इशू रहा है। मस्जिद की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमास ने इसराइल पर अपने हमले को भी ऑपरेशन अल अक़सा का नाम दिया है। फ़िलिस्तीन के हमास के जो फ़ौजी हैं उन्होंने फ़िलिस्तीनियों से अपील की थी कि वो जुमे के दिन इसराइल की बमबारी के ख़िलाफ़ एक होकर अल अक़सा मस्जिद की तरफ बढ़ें और कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में इसराइली फ़ौज का सामना करें। जुमे के दिन अल अक़सा मस्जिद में फ़िलिस्तीनी मुसलमान की तादाद के मद्देनज़र वहाँ इकट्ठे हुए हैं और लोग नमाज जुमा अदा करते हैं। लेकिन हमास ने आज उनको फ़िलिस्तीनियों को कहा था कि मस्जिद में रुकें, लेकिन इसराइली फ़ौज ने बहुत से लोगों को रोका है। और थोड़ी तफसील सुनिए खबर को। इस्लामिक देश इराक़ की राजधानी बगदाद के तहरीर स्क्वायर में हज़ारों की तादाद में इराक़ियों ने जमा होकर मुज़ाहरा किया है। मुजाहिदीन के हाथों में फ़िलिस्तीन का झंडा था और वे इसराइल के झंडे को जला रहे थे। इराक़ी मुजाहिदीन अमेरिका और इसराइल मुखालिफ नारे भी लगा रहे थे। उधर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी फ़िलिस्तीन के हिमायत में मुज़ाहरा हुआ है और बैतुल मुकर्रम और कहा कि ये मस्जिद में आज जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम वर्करों ने इसराइल मुखालिफ नारे लगाए हैं। उधर रोम और म्यूनिख, इस्तांबुल और बेलग्रेड और दूसरे शहरों में भी फ़िलिस्तीन की हिमायत में रैलियाँ हुई हैं। जॉर्डन के दारुल हुकूमत अम्मान में हज़ारों लोग जमा होकर फ़िलिस्तीन के साथ अपनी हिमायत का ऐलान कर रहे हैं और अरब देश में जो राजधानी एक है त्यूनिस में बड़े पैमाने पर इसराइल के ख़िलाफ़ मुखालिफ मुज़ाहरे हो रहे हैं और उधर कल भी एक त्यूनिस में बड़ा मुज़ाहरा हुआ था। उधर मलेशिया में भी इसराइल की बमबारी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त मुज़ाहरे हो रहे हैं और आज जुमे का दिन है। हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ मलेशिया के कोलालमपुर में कौमी जो मस्जिद है और बाकी मस्जिदों में जमा हुए हैं और उन्होंने फ़िलिस्तीन के साथ अपनी हिमायत का ऐलान किया है। और उधर लोग बाग बहुत सी जगहों पर इकट्ठे हो रहे हैं। बहरहाल ये सूरत हाल जो है बड़ी अजीब सी है कि लबनान और बहुत से हज़ारों लोग मस्जिद अल अक़सा की तरफ कूच कर रहे हैं। अब देखिए सूरत हाल का नतीजा क्या निकलता है। उधर यह खबर आ रही है कि आज जो दिन में इसराइली फ़ौज ने पर्चे फेंके हैं और पर्चे जो डाले हैं उनमें गज़ा में लोगों से कहा कि 10-11 लोग आप लोग हैं, आप दूसरी तरफ चली जाएं, हमें इनसे जो निमटना है। उधर लोग बाग एक तरफ से दूसरी तरफ मुंतकिल हो रहे थे और इसराइली फ़ौज आसमान से हवाई जहाज़ के ज़रिए और तैयार हेलीकॉप्टर के ज़रिए पर्चे फेंक रही थी। इस तरह की सूरत हाल है और सूरत हाल बहुत नाजुक है और आज की रात फिर बमबारी के इम्कानात हैं। आप दुआ भी करें कि अल्लाह ताला अमन अमान जो है कायम रखे और अल्लाह ताला फ़िलिस्तीनियों की मदद करे और फ़िलिस्तीनियों को इसराइल के जुल्म से अल्लाह ताला महफूज रखे।